हाय फ्रेंड्स, आई एम कुमार जी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेड प्लस टेक। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अगर क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं तो क्यूबेस में कौन कौन से प्लगइन्स आपको ज़्यादा यूज़ होता है, यानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो मिक्सिंग हो। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा प्लगइन्स है, उसमें खास करके आपका जो है वेब बंडल आपके पीसी में होना चाहिए। वेब बंडल अगर नहीं होगा तो आपके रिकॉर्डिंग मिक्सिंग अच्छे नहीं होंगे, तो वेब बंडल ज़रूर लीजिए। हर एक आदमी को वेब बंडल रखना चाहिए। उसके अलावा कर्मा एफेक्स है, कर्मा एफेक्स भी रखिए। उसके अलावा ऑटो ट्यून जो है, ऑटो ट्यून रखिए। ऑटो ट्यून बहुत फ़र्क पड़ता है, उसमें मोड डीले है, मोड डीलो को भी रखना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 प्लगइन्स जो इम्पोर्टेंस प्लगइन्स है, इसको हर जो रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करने वाले हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो आवाज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो अभी हम लोग स्क्रीन पर चलेंगे और जो प्लगइन्स है उसके प्लगइन्स के डिटेल्स में चल के वेब बंडल में कौन कौन से प्लगइन्स आते हैं, बाहर से कौन कौन से प्लगइन्स हमें खरीदने होते हैं, तो वो सारे प्लगइन्स के बारे में हम लोग जानेंगे स्क्रीन पर चल के। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये आपको अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे ऑटो टोन, कंप्रेसर, मोनो डिले, मैक्सिमाइज़र ये कंपलसरी है कि यूज़ करना ही है। जैसे ये यूज़ करेंगे तो ऑटो टोन देखिए, अगर भोजपुरी की रिकॉर्डिंग करेंगे रहे हैं, अगर भोजपुरी की रिकॉर्डिंग आप सॉन्ग या कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑटो टून बहुत ज़रूरत है ऑटो टून को लगाने की, क्योंकि ऑटो टून से आवाज़ जो है अच्छी हो जाते हैं। हिंदी में नेसेसरी नहीं है ऑटो टून। तो कंप्रेसर, उसके बाद एक ऑटो टून, आप एक ये वाला ऑटो टून जो मैं दिखा रहा हूँ ये रखिए, ऑटो टून VST, ये वाला ऑटो टून रखिए, अंतराज कंपनी की है। और दूसरा इसमें कंप्रेसर में आप ये कंप्रेसर जो है ये वेब बंडल का प्लगइन्स है, तो वेब बंडल के प्लगइन्स में एक कंप्रेसर आपको यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद है मोनो डीले, तो ये मोनो डीले भी वेब बंडल का ही प्लगइन्स है। आप देख सकते हैं, जब यहाँ मैं प्लगइन्स में जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे आते हैं तो डीले में जाएंगे तो डीले में काफ़ी सारा प्लगइन्स दिखता है, देख सकते हैं आप। ये सारे प्लगइन्स जो है इसमें ज़्यादातर यूज़ जो है मोड मशीन ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा मोनो डीले यूज़ होता है, पिंग पोंग डीले ये ज़्यादा यूज होता है, स्टीरियो डीले ये ज़्यादा यूज होता है। यानी आप जब मिक्सिंग करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये 4 प्लगइन्स आपको डीले में यूज़ होता है। तो ये सारे जो है ये लगभग ये आपके वेब बंडल में मिल जाते हैं। वेब बंडल लेंगे तो उसमें मिलता है। उसके अलावा डायनेमिक में आएंगे तो डायनेमिक में आप देख सकते हैं कि इसमें यूज़ होता है आपका डी एजर जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा गेट भी यूज़ होता है, गेट भी लोग यूज़ करने वाले करते हैं, हालांकि मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन जो यूज़ करने वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर है, तो ये कंप्रेसर भी कंप्रेसर तो नेसेसरी है, हर एक वोकल में कंप्रेसर लगाना ही होता है, तो कंप्रेसर यूज़ करना होता है, तो कंप्रेसर है। यहाँ पे एक मैक्सिमाइज़र दिया हुआ है, आप नीचे आएंगे तो मैक्सिमाइज़र भी यूज़ होता है। तो डायनेमिक में आप यहाँ पे आएंगे तो 3-4 हो गया, जैसे कंप्रेसर हो गया, डीजर हो गया, गेट हो गया और यहाँ मैक्सिमाइज़र हो गया। उससे आगे मोर प्लगइन्स में जाएंगे तो यहाँ पे मिडी गेट ये है यूज़ करने वाले। देखिए जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो काफ़ी सारा प्लगइन्स है उसमें जो ज़्यादा यूज़ होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आर बॉक्स स्टीरियो, तो आर बॉक्स मोनो स्टीरियो ये यूज़ होता है। डायनेमिक में जाएंगे तो डायनेमिक ये मल्टी बैंड आता है, इसमें भी यूज़ होता है। यूज करने वाले ये L3 मल्टी मैक्सिमाइज़र स्टीरियो ये यूज़ होता है। इफ़ेक्ट में आएंगे तो इफ़ेक्ट में हालांकि इसमें यूज़ करने वाले लोग करते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे आएंगे EQ में आएंगे तो यहाँ पे आप मोर EQ में जाएंगे, नहीं नीचे ही आइए, ये जो दे रहा है GEX30 ये भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे फिल्टर जो है, फिल्टर में जो है आप Q ये जो दे रहा है Q करके ये ज़्यादा यूज़ होता है। नीचे आएंगे तो नीचे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कर्मा एफेक्स करके है, कर्मा एफेक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। भोजपुरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, भोजपुरी गाने अगर बना रहे हैं, भोजपुरी अगर मिक्सिंग कर रहे हैं तो कर्मा एफेक्स बहुत यूज़ होता है। कर्मा एफेक्स अलग से आपको लेना पड़ता है, वेब बंडल का नहीं है।
मास्टरिंग करेंगे तो मास्टरिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे मसीरेटी जीआरपी स्टीरियो करके है, मसीरेटी जीआरपी स्टीरियो, ये ज़्यादा यूज़ होता है। और नीचे UB22HR, ये क्या मास्टरिंग के लिए बोल रहा हूँ, मास्टरिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। नीचे आएंगे तो रिवर्ब में यहाँ आप आएंगे तो रूम वर्क AC, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होता है। H रिवर्ब भी है, यहाँ रिवर्ब में जाएंगे तो H रिवर्ब भी है, ये 5.1 5 ये यूज़ करने वाले जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ये है। रिवर्ब स्टूडियो ये भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर रूमवर्क्स यूज़ होता है। नीचे आएंगे तो वोकल में आप देख सकते हैं वेब ट्यून यूज़ होता है, वेब ट्यून मोनो स्टीरियो इसमें से यूज़ होता है। यहाँ पे ऑटो ट्यून, उसके अलावा यहाँ रूबी है। रूबी ये है कि आपको बताया था पिछला वीडियो में एक बनाया हूँ ये वीडियो कि आप रूबी कब यूज़ करते हैं, जब आवाज़ को चेंज करना होता है, मेल की आवाज़ को वॉइस करना है या कॉमेडी कुछ बनाना होता है आवाज़ को, तो उसमें आप रूबी यूज़ करते हैं। ये प्लगइन्स बहुत बेहतर है रूबी उसके लिए। तो ये सारे प्लगइन्स मैंने जैसे बताया कि ये सारे प्लगइन्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये प्लगइन्स ज़्यादा ये अपना रिकॉर्डिंग मिक्सिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि रिकॉर्डिंग के लिए मैंने ये देख लीजिए, ये सारे प्लगइन्स रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हुआ है। अगर मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स के लिए ये सारे प्लगइन्स यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आप जो है आप जो भी कोई भी अगर ये अपना यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, तो ये जो नेसेसरी जो अर्जेंट है, जैसे इसमें कम से कम 1000-1500 तक प्लगइन्स होगा, लेकिन इतना प्लगइन्स कौन चेक करता है। तो जो इम्पोर्टेंस है रेगुलर यूज़ होता है वो सारे प्लगइन्स मैंने दिखाया है कि ये सारे प्लगइन्स आपको यूज़ में आएगा। आगे आप आने वाले क्लास में आप सीखेंगे कि जैसे रिकॉर्डिंग के लिए हमें कितना यूज़ करना है, मिक्सिंग में कितना यूज़ करना है, मास्टरिंग के लिए कौन सा प्लगइन्स है वो यूज़ करना है और उसके कितने परसेंटेज रखने हैं। तो ये सारे वीडियोज़ आने वाले समय में, आने वाले जो क्लासेज हैं उसमें बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर क्यूबेस सीखना चाहते हैं, नियोंडो सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर सीख सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। आप लोग, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि कितना फ़ी है, तो ऑफलाइन में आप जाकर सीखेंगे, अगर यहाँ स्टूडियो आके सीखेंगे या ऑनलाइन पर्सनल क्लास लेंगे तो उसके चार्जेस अलग से होते हैं, लेकिन फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं सिखा रहा हूँ कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। यूट्यूब पे वीडियो जितना अपलोड करता हूँ उसको बार बार देखिए, अगर कोई समझ में ना आए तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है आपको उससे रिलेटेड कमेंट्स करिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है kumarjeet77, उस पर भी जाके आप फॉलो करिए, वहाँ भी आप क्वेश्चन DM कर सकते हैं तो मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में जो मास्टरिंग के वीडियो आने वाले हैं, रिकॉर्डिंग के वीडियो आने वाले हैं, इस चैनल से आप सब कुछ घर बैठे आराम से सीख सकते हैं और एक अच्छा रिकॉर्डिस्ट, अच्छा साउंड इंजीनियर बन सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।